ससुरा मौजूद नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं बैठता हूँ। आने बाद मैं तेरी खबर लूंगा। आओ आओ बरखुरदार। सेठ जी आए के हवेली में विराजमान आए। इतना लेट हो गई कि अगर हमका सेठ जी देखिए तो गुस्सा कमारा पहला नंबर तो हमका गोली मार गई। लेकिन कोनो बात ना पंचब, अगर आप लोग सुना कि सूबेदार मर गया है तो इतवार मंगर का अपने अपने घरे पूरी सब्जी खाई ला तो समझा कि जना हमार तेरा ही खाता है। अब चलते सबसे पहले सेठ जी से मुलाकात करें। हम कहे सेठ जी तोहरे के हम हमारा उजाय। अबे सूबेदार, ये बता है रामखोर, सांझ बुझाना चाहिए, याद उठाना चाहिए। लैंड कैसे हो गया ये जाने का कारण क्या है, मकसद क्या मैं जानना चाहता हूँ। याद है कुत्ते का औलाद, आगा साले छोड़ बोला, उठाओ साले हंटर, मार दे को चपड़ी का। हुजूर, छोटी मुंह बड़ी बात। ये नाचीज गुलाम कभी आपके हवेली पे आने से कभी देरी नहीं करता है। आज ऐसे कुछ बातें हो गई सेठ जी कि आपके हवेली पे आने से मुझे लेट हो गया। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, मेरी गलतियों को क्षमा कीजिए। सूबेदार, चांद पुराने नौकर हो। जी हाँ बेटा, मैं तुम्हारी गलती पर कभी ध्यान नहीं दिया करता हूँ। बिल्कुल नहीं। तमाम मालूमात है कि मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है। बहनों नहीं मालूम कि मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है। बिल्कुल सही। दोस्तों, सांझ बड़े आम से मेरा परिचय लीजिए। ऐसे पहले आम साहब कहानी गौर खींचिए कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है। तो आज की रात यह जिला आ रहा है, आज की रात जिला आ रहा है, ग्राम सभा अमरपुर है। ऐसे अमरपुर रहने वाला मेरा नाम सेठ नागराज सिंह पुराना। दुश्मनों को खत्म करना मेरा वसूल है पुराना। सूबेदार, आज नागराज दो ही काम सीखा है। क्या? पहला काम मौके का फायदा उठाना, दूसरा काम दुश्मन को नैश नाबूद मिटाना। बिल्कुल सही। अगर नागराज के खिलाफ अमरपुर में कोई ससुरा बगावत कर लिया तो कसम भोलेनाथ की, अगर सर को दौड़ाकर गोली न मारा तो नागराज की माँ का दूध हराम है। बिल्कुल सही सेठ जी। बेटा सूबेदार, बाबू साहब, मैं हूँ, परिवार में मेरी पत्नी है। अब मेरी पत्नी बड़ी अच्छी थी, बड़ी सुंदर थी, तो लेकिन सूबेदार क्या बताओ, क्या हुआ? ऐसू से बीमारी पकड़ी, वो बेचारी बीमार पड़ गई। बीमार पड़ने के कारण मेरी पत्नी की देहांत हो गया। यानी कि मरा गई। मेरी पत्नी मर गई। कौन साले मरा गए। साले चमड़िया कर लूंगा हरामखोर। सूबेदार, जहाँ मेरी पत्नी मर गई, मेरी पत्नी के मरने से पहले जी हाँ, मुझे एक तोहफा देकर गई। वो कौन सा तोहफा है हुजूर? अबे तोहफा ये देकर गई कि मेरी पत्नी की कोख से एक बच्चा जन्मा, जिसका नाम सुनील कुमार है। यहाँ के इलाहाबाद में वो अपनी पढ़ाई कर रहा है। लेकिन सूबेदार, मैं उससे परेशान हो गया। क्यों? जब मेरे पास आता है, पैसा लेकर जाता है, मैं नहीं समझ पाता वो ससुरा पढ़ाई कर रहा है या और कोई काम कर रहा है। देखा बाबू साहब, भाई हम कौनो बात कहा तो भाई जाबा बिगड़। कहो, क्या कहना चाहते हो? यह बात कहते तो हर बेटवा इस समय जवन पढ़ाई पढ़ता है, जवन पढ़ाई पढ़ता है कि अगर यूनिवर्सिटी में अगर केहू का नाम आवत है, सबसे पहला नंबर आपका आवत। मैं समझ रहा हूँ मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा, एक दिन ये अमरपुर का नाम रोशन करेगा। बिल्कुल सही हुजूर।
आपके साथ साथ इस पूरे ग्राम सभा का भी नाम रोशन होगा, उसी के साथ साथ हमारा भी। क्यों नहीं सूबेदार बाबू साहब उठा राइफल, आओ चलते थोड़ी देर ऐशो आराम करते हैं। है लेकिन चलने से पहले ये मास्टर मानी महोदय, प्रयागराज के मशहूर पेटी मास्टर जी हाँ। आप साहब सम्मानित बच्चा भाई, जिन्हें बच्चा प्रेमी के नाम से लोग जाना करते हैं, बिल्कुल सही। बच्चा भाई और नकारे पे संगत करते हुए हमारे अरविंद उस्ताद। अरविंद उस्ताद जी हैं, जी हाँ। भैया जी हैं, कैसे भाई। रास्ता दिखा रहे हैं हमें आपको। ऐसे सूबेदार अगर लोग शराब पीते हैं अपनी कम मिटाने के लिए तो अलग तरीके से शराब पीते हैं, कैसे? लेकिन मैं शराब पीता हूँ दूसरे तरीके से। वो कैसे? सूबेदार बाबू साहब सब तो मिला के पीते हैं, क्या? सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में। सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में, सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में। अब होश में दो, मैं पी गया मिला के, मैं पी गया मिला के जवानी शराब में। सब तो शराब पीते हैं पानी मिलाए के, क्या? मैं पी गया मिला के जवानी शराब में। बिल्कुल सही। लगे तो चार बोतल तो कैसे? मजा ये शबाब में। बिल्कुल सही। लगे तो चार बोतल तो मजा ये शबाब में। अब सूबेदार हुजूर ये चाहता है आगे, कहाँ? ये चाहता है आगे लगा दूं नकाब में।